जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA अपडेट आ गई खुशखबरी। DB नोटिस हुआ जारी, इंतजार हुआ खत्म। तो दोस्तों, AGTA के जो छात्र थे उनके लिए बहुत बड़ी एक जो मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी वो DB को लेकर। तो फाइनली क्या है कि आज आयोग की ओर से भी नोटिस जारी कर दिया गया है और उसमें सारा कुछ दिया गया है। तो क्या है नोटिस में, क्या बताया गया क्या नहीं, वो सारा हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नोटिस में। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको एग्रीकल्चर के सारे स्टडी मटेरियल इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी एकदम निःशुल्क। ठीक है, तो बिना समय गवाए ये बढ़ते दोस्तों वीडियो की ओर। जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, क्या है कि 28 फरवरी 2025 को नोटिस जारी किया गया आयोग की ओर से। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखते हैं। लिखा है आयोग के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप C मुख्य परीक्षा 7 के अंतर्गत कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप C के कुल रिक्त 3446 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 21/5/2024 थी। उसके बाद क्या हुआ, प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर प्राविधिक सहायक ग्रुप C के उक्त रिक्त 3446 पदों के सापेक्ष अर्थ अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्ट लिस्ट 22,256 अभ्यर्थियों का परिणाम माननीय आयोग के अनुमोदनोपरांत दिनांक 14/10/2024 को घोषित किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें लिखा सूच्य की आवश्यक सूचना दिनांक 7/2/2026 द्वारा आयोग के विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत आहार अभिलेख परीक्षण हेतु समय समय पर शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख अपलोड करने के संबंध में विस्तृत सूचना निदेशक एवं लिंक यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे। तदनुक्रम में विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप C मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आहार अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्ट लिस्ट हुए उक्त 22,256 अभ्यर्थी से प्राविधिक सहायक ग्रुप C पद हेतु निर्धारित आहार्य अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल से अपलोड कराए जाने के निर्णय माननीय आयोग द्वारा लिया गया है। तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्ट लिस्ट समस्त अभ्यर्थियों को एदद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 6/3/2026 से अपने अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि 5/4/2026 है। ठीक है, प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है यहाँ, अनिवार्य आहार एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र तथा अपेक्षित सुसंगत अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ही अपलोड किए जाएंगे, किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा, अभिलेख अपलोड करने का लिंक केवल निर्धारित तिथि एवं समय अवधि तक ही सक्रिय रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित किए गए अभिलेख स्वीकार नहीं होंगे। अच्छा, तथा अभिलेख अपलोड न करने वाले अभ्यर्थियों को के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं तो अपलोड, तो आपका कोई भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला है, लॉगिन करने हेतु तो अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त पंजीकरण संख्या प्रविष्ट करेंगे। तत्पश्चात पंजीकृत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर एक OTP प्राप्त होगा। उक्त OTP को प्रविष्ट करने के पश्चात अभ्यर्थी लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन विवरण की सुरक्षा एवं गोपनीयता की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अच्छा, अगला है, अभ्यर्थी को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो अपलोड करनी होगी। चेहरा पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। फोटो के कम से कम 75% हिस्से में चेहरा ठुड्डी से शिखर तक स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो में बैकग्राउंड हल्का सफ़ेद
हल्का ग्रे होना चाहिए। फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति, जानवर या वस्तु नहीं दिखनी चाहिए। अभ्यर्थी पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं लेकिन आंखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ में रखें, आंखें खुली और सीधे कैमरे की ओर देखती हुई होनी चाहिए। फोटो को साइज 50 KB से 100 KB के बीच, ठीक है। अगला है विज्ञापन के अंतर्गत आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपने समस्त प्रासंगिक वंचित अभिलेख अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आहत अभिलेख परीक्षण है तो अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि तक अपनों अपलोड किए गए अभिलेखों को देखा जा सकता है तथा अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन भी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया ये पॉइंट रखा गया है। अगला है अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण, स्पष्ट, पठनीय और विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप हों। यदि अपलोड किए गए अभिलेख अपूर्ण, अस्पष्ट, अपठनीय या विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित अर्हता आरक्षण का दावा अस्वीकार किया जा सकता है और अभ्यर्थी को अनाहर्त घोषित किया जा सकता है। ठीक है। अगला लिखा है यदि किसी अर्हता के सापेक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र पृथक पृथक हो तो अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को एक साथ स्कैन कर एक PDF फाइल के रूप में अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि PDF फाइल का न्यूनतम आकार 200 KB, अधिकतम 2 MB होना चाहिए। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि लॉगिन आवेदन के समय प्रविष्ट विवरण, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, शैक्षणिक विवरण आदि अपलोड किए अभिलेखों में अंकित विवरण में समानता हो। उक्त प्रविष्टियों एवं अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में भिन्नता की स्थिति में सुस्पष्ट एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा तथा भिन्नता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। ठीक है। अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता, वैधता और प्रामाणिकता का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। आयोग किसी भी प्रकार पर अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन करा सकता है तथा अभिलेखों के सत्य, अवैध, कुटरचित अथवा भ्रामक होने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। अगला है अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यक सूचना स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। ठीक है। अगला है आयोग तथा अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सापेक्षा किए गए जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला है इंटरनेट सर्वर डिवाइस या अन्य तकनीकी कारणों से उपलब्ध समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अभिलेख अपलोड करने की प्रक्रिया समय से पूर्ण कर ले। वंचित अभिलेख अपलोड न कर पाने वाले अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन न कर पाने, तकनीकी समस्या, व्यक्तिगत कठिनाई अथवा अन्य किसी प्रकार के अभिलेख अपलोड न कर पाने के आधार पर किसी प्रकार का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। बहुत सही। अगला है अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र आहर पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधित कार्रवाई की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता बरतना सुनिश्चित करें। ठीक है। अंतिम पॉइंट ये आपके 3 जो बचे हैं वो है आहर्त अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधित अंतिम परिणाम यथा समय घोषित किए जाएंगे। 16 है उपयुक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा तथा अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वीकृति या स्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है। अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी को डिक्लेरेशन से सहमत होते हुए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट कर सबमिट बटन को क्लिक करना होगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत ही अभिलेख अपलोड करने संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होगी। अभिलेख अपलोड करने संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रिंट फॉर्म बटन प्रदर्शित होगा जिसकी सहायता से अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये आप सभी के लिए। फिलहाल में 6 तारीख से दोस्तों आप लोगों की DV लग गई है और बहुत बहुत बधाई हो सभी को जो सभी ने मेहनत की और उसका फल मिला है।
तो दोस्तों फिलहाल में इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।